करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज के सफ़र में मैं आपको ले चलता हूँ देवभूमि उत्तराखंड, वहाँ के प्रसिद्ध और पवित्र चार धाम की यात्रा पर। इस यात्रा की शुरुआत हुई दिल्ली से, जहाँ मैं फ्लाइट लेकर कुछ घंटों में पहुँच गया देहरादून। बैगेज बेल्ट के पास पहुँचते ही हम वेट कर रहे थे अपने बैग्स का, और हमेशा की तरह इस बार भी हमारी बैग आई सबसे लास्ट में। बैग्स कलेक्ट करके मैं निकल गया एयरपोर्ट से बाहर, जहां हमारी गाड़ी ऑलरेडी हमारा वेट कर रही थी। लेकिन यात्रा की शुरुआत होते ही हमारी परीक्षा की भी शुरुआत हो गई थी, और वो कुछ ऐसे। मतलब हमारे साथ ये पहला इंसिडेंट हुआ है। हाँ, अभी चालू हुआ है। हमारे गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। मतलब हर बार ऐसा होना बहुत ज़रूरी रहता है हम लोग के साथ हर टूर में। इतना मस्त एसी चालू ही हुआ था, ठंडा हो ही रहा था एटमॉस्फेयर की, बस होने ही वाला था कि बाहर आ गए। मेरे नीचे का टायर है। गाड़ी के टायर चेंज होने में लगभग 1 घंटा लग गया था। उसके बाद हम निकल गए यमुनोत्री की तरफ। देहरादून से बरकोट का डिस्टेंस 140 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में अप्रॉक्स 4.5 घंटे लगते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि बरकोट से आगे के रूट में लैंडस्लाइड का रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ एक चेक पोस्ट है जिसे रात के 9 बजे के बाद किसी भी गाड़ी को क्रॉस करने का परमिट नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले 15 घंटों से ट्रैवल कर रहे हैं कंटिन्यूसली। हम लोग का जो स्केड्यूल था पूरा डगमगा गया है अभी, क्योंकि हम जा रहे थे यमुनोत्री, और यमुनोत्री में हैवी लैंडस्लाइड होने के कारण वहाँ का जो रोड है वो 2-3 दिन के लिए ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग को अभी अपना रूट चेंज करके गंगोत्री की तरफ जाना पड़ रहा है। और गंगोत्री जाने के पहले हमको जाना पड़ेगा उत्तरकाशी, जो कि यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है। कुछ घंटे रेस्ट करने के बाद हम निकल गए गंगोत्री के लिए, और ये 65 किलोमीटर का सफ़र कुछ ऐसा था। तो आज डे 2 पे हम लोग दूसरी बार गाड़ी का पंचर बनवा रहे हैं। और फिर से परीक्षा में पास होने के बाद हम पहुंच गए थे उत्तरकाशी। गंगोत्री धाम जाने से पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो हम लोग कराए हुआ है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में, उसका यहाँ पर स्कैनिंग होता है। वो QR स्कैन करते हैं, उसके बाद वो आपको यहाँ से जाने देते हैं। तो अगर आप चार धाम यात्रा पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि ये बहुत मैंडेटरी है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं तो यहाँ बहुत सारे काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उत्तरकाशी से निकलते ही हमें सामना करना पड़ा था पहाड़ की ट्रैफिक का। गंगोत्री धाम की जर्नी उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत वैली से होकर गुजरती है। उत्तरकाशी के बाद तो नज़ारे इतने सुंदर हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान ने अपनी प्रकृति को बड़े प्यार से बनाया है। इसलिए तो उत्तराखंड को यूं ही धरती का स्वर्ग नहीं कहा जाता। यहाँ देवताओं के साथ साथ उनकी बनाई हुई प्रकृति भी विराजमान है। और इसी प्रकृति को देखने के लिए हम बारी बारी से विंडो सीट पर बैठ रहे थे। ये विंडो सीट मेरे लिए एक थिएटर स्क्रीन जैसा था। रास्ते के हर मोड़ के साथ एक नया लैंडस्केप नजर आ रहा था। ये आसमान छूते पहाड़ और इनके बीच बहती वो नदी की आवाज़, और साथ में हिमालय की वो ठंडी हवाएं, इन सब को महसूस करने में एक अलग ही सुकून था। इसी सुकून को करीब से एक्सपीरियंस करने के लिए हमारा लक भी साथ दे रहा था।
लुक जस्ट सो अमेजिंग। यात्रा के पीक टाइम में गाड़ियों को सेक्शन वाइज रोका जाता है ताकि पहाड़ों पर ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके। कुछ लोगों के लिए ये टाइम वेस्ट होता है, पर मेरे लिए ये तो एक वंस इन अ लाइफ मोमेंट था जिसे मैं खूब इंजॉय कर रहा था। क्योंकि ये जो पीस है ना, ये शहरों में नहीं है भाई, नहीं सिर्फ पहाड़ों में ही है। पहाड़ों गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग गंगोत्री के लिए निकल रहे हैं। सुबह के 5 बज रहे हैं। यहाँ इतनी ठंड है भाई। हर हर गंगे। जिन रास्तों का जिक्र हुआ करता था हर वक्त, आज उन सारे रास्तों को अपने आंखों से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं। तो डेफिनेटली इट्स सच अ अमेजिंग एक्सपीरियंस अपने आँख से देखना ये सारे रोड और ये सारी वादियाँ को। एज़ यू नो कि मैं एकदम माउंटेन पर्सन हूँ, तो डेफिनेटली मैं हर एक छोटे छोटे मूवमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ। पूरी ट्रैफिक जाम है। हम सोचे थे कि जल्दी निकल जाएंगे तो जल्दी दर्शन होंगे, तो जल्दी रिटर्न होंगे वहाँ से। फाइनली 2 दिन से लगातार ट्रैवल करने के बाद हम अपने पहले धाम में पहुंचने वाले थे। हम सबके अंदर एक अलग ही खुशी थी जो हमारे चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। मंदिर तक का पैदल रास्ता अपने आप में एक सुकून भरा सफर था। वहाँ सभी के चेहरों में आस्था की एक अलग ही चमक थी। ऐसा लग रहा था कि सब अपने घर से इतने दूर कुछ न कुछ ढूंढने आए हैं और दर्शन करते ही उनकी खोज पूरी हो जाएगी। गंगोत्री धाम में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हिमालय के गौमुख से निकलकर अपनी पहली धारा से बहती है जिसे कहते हैं भागीरथी। कहा जाता है कि राजा भागीरथ की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी माँ गंगा को स्वर्ग से उतारने के लिए तैयार हुए थे, पर माँ गंगा का बहाव इतना तेज था कि धरती नष्ट ही हो जाती। इसलिए शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में लपेटकर धीरे धीरे नीचे उतारा। कहने को तो बस ये कहानी है, पर एक बार आप गंगोत्री धाम आकर देखिए, सब कुछ सच लगने लगेगा। अच्छा लंबा लाइन है यार। भक्त धाम में अपने आस्था की डुबकी लगा रहे थे। कहते हैं गंगा में डुबकी लगा लेने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। वहाँ बहुत ठंड थी, इसलिए मैंने डुबकी तो नहीं पर अपने ऊपर गंगा जल के कुछ बूंदे छिड़ककर माँ गंगा जी से आशीर्वाद लिया और आने वाले हर वो दिन का शुक्रिया अदा किया। ले लिए इधर जल रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए। रामेश्वरम में जाके गंगोत्री का जल चढ़ाया जाता है, तो हमने तब यात्रा सफल होती है, तो हमने अपनी गंगोत्री से जल ले लिए
गंगोत्री धाम का दर्शन कर हमने अपने 4 धाम में से सबसे पहले धाम को कंप्लीट कर लिया था एंड इट वॉज सिंपली मैजिकल एक्सपीरियंस फॉर मी। फिर यहाँ पास ट्रैफिक जाम हो रहा है और हम फिर यहाँ फंसे हैं। ऐसे फंसने में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। और मैं तो चाहता हूँ कि क्योंकि फंसते ही रहे। लेकिन बहुत प्यारा व्यू है। पहले कुछ है ना कि 40 किलोमीटर कुछ उत्तरकाशी उत्तरकाशी से हमको गंगोत्री जाना भी है, और वहाँ पे हमको फिर ऐसे खबर आएगा कि पहाड़ वहाड़ गिर गए, फिर वहाँ कैंसर होगा, फिर केदारनाथ